आप ये समझते हैं कि ये तरमीम दुरुस्त है? ये तरमीम के बारे में बेहतर था कि आप किसी पार्लियामेंटेरियन से यहाँ हाशमी साहब माहिर आईन और कानून भी, तो आप उस नजर से बता दें कि आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि शक शुबात का इजहार किया जा रहा है काफी इस पे। कानून हमेशा कानून में चेंजेस आते रहते हैं। दुनिया में एक वाहिद कानून है कुरान के कानून के अलावा जितने भी मैन मेड लॉज हैं उसमें तब्दीली की, वो अच्छी तब्दीली हो या बुरी हो, वो सही हो या गलत हो। आपने देखा होगा कि कई वक्तों में ऐसे भी कवानीन मुरतब किए गए और उसको लाया गया आमरीत के दौर में जो सिर्फ आमरीत को फरोग देता था या आमरीत को तहफ़्फ़ुज़ देता था। तो वो भी कानूनी शक्ल, आपको पता होगा LFO क्या था, आपको पता होगा कि 8th अमेंडमेंट क्या था, इकामत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। तो मुख्तलिफ बाज़ औक़ात बहुत अच्छे तरामीम भी हुए जिससे अवामुन नास को फायदा हुआ, मिल्क के सर अच्छी तरामीम तो कहा जा रहा है कि इसमें भी की गई खदशात है, जरा उस पर बताइए। चूंकि आपकी ज़ाहिर है गवर्नमेंट है, जो हुकूमती इत्तेहाद है, नून लीग उसका हिस्सा भी है। कहा यह जा रहा है सर कि आप ज़्यादा इख्तियारात दे देती नून लीग निगरान हुकूमत को, लेकिन आपकी जो इत्तेहादी हैं JUIF और पीपल्स पार्टी, उन्होंने ये एक तो होने नहीं दिया। IMF का जहाँ तक मामला है तो उन्होंने तो क्लियर कर दिया है कि जो दूसरी किस्त है, जो वजह बताई जा रही थी ये बड़े मौशी फैसले लेने वाली, कि वो तो मिल जाएगी निगरान हुकूमत को। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो निगरान सेटअप है उसकी मुद्दत में इजाफा किया जा सकता है, 60 से 90 दिन से ज्यादा इसको बढ़ाया जा सकता है। यही वजह है, वरना 3 माह के लिए जो सेटअप है उसको क्यों इतने इख्तियारात दिए जा रहे हैं, क्या मकसद है? और देखिए 90 दिन तक तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर मुद्दत खत्म होने से पहले असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है तो ऑटोमेटिकली 90 डेज में चले जाएंगे। और अगर मुद्दत पूरी होने के बाद होगा, ये फिर सारा कुछ डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, क्योंकि हर हाल में उन्हें 54 दिन चाहिए होते हैं इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करने से लेके इलेक्शन के डेट तक का। तो ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है, 90 दिन तो नॉर्मल सी बात है। अगर उससे हटकर अगर कोई बात करना होगा तो उसमें बिल और तरामीम से नहीं, उसमें फिर आईनी अमेंडमेंट चाहिए होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर आप आइन में तरमीम नहीं कर सकते और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, और ये सादा अक्सरियत से। हाँ हाशमी साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो KPK और पंजाब में निगरान हुकूमतें हैं, आप समझते हैं कि वो आइनी हैं या उनको गैर आइनी ही तस्वुर किया जाए? और अगर ये मरकज़ में निगरान सेटअप अगर इसकी मुद्दत बढ़ाई जाती है तो आपके ख्याल में इसका स्टेटस क्या होगा फिर? देखिए गैर आइनी तो नहीं है, आइन में दिए गए जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक इंस्टॉल किया गया। इसका जवाब आप 2 लोगों से पूछें जी। एक तो आप सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच से पूछें जिसने रिराइट किया था आर्टिकल 62(1)G को, उनसे पूछें कि उन्होंने इसको कैसे आगे बढ़ा दिया। और दूसरा फिर सुप्रीम कोर्ट से पूछिए कि उन्होंने मुद्दत के बाहर जाकर के खुद तय कर लिया कि किस डेट को इलेक्शन हो रहा है। 14 अप्रैल का उन्होंने डेट किससे पूछ के और किस कानून और किस इख्तियार के तहत दिया था, तो उसके जिम्मेदार वो 14 मई की दी थी सर उन्होंने जी। हाँ तो वो 14 मई जो था वो बाहर था, वो 60 डेज के अंदर नहीं था, 60 डेज से बाहर था। तो वो अगर एक बार उन्होंने वायलेशन किया और एक बार उन्होंने हाशमी साहब आपने इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया ना अब इलेक्शन की तारीख देने का। मुझे एक बात और बताइएगा, ये निगरान वजीर आजम के हवाले से क्यों नहीं इत्तफाक राय हो सका? साकदार का आपने नाम दिया, यहाँ भी आपके इत्तेहादियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तो हमारे यहाँ इस मामले में हमेशा इशू क्यों रहता है? दुनिया में कहीं भी आप देखेंगे जो निगरान सेटअप है उसके हवाले उसका तस्वुर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे निगरान के हवाले से भी इशू होता है, तनाज़ा बन जाता है। क्यों? इसलिए कि हमारी जो जमहूरियत है वो मैच्योर नहीं हुई है, बार बार असेंबली को तोड़ा गया, फेंका गया। सामने आपके मिसाल है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का और 18 का जो इलेक्शन हुआ, जिस तरह से उस पे अदलिया ने और अपने इस्टेब्लिशमेंट में अपना किरदार अदा किया, बाजवा साहब ने और फहद हमीद ने और उस वक्त के जो बेंच थे उन लोगों ने, तो उससे आपको पता है कि यहाँ पे क्रेडिबिलिटी का सवाल पैदा होता है। तो इसलिए हमारी मैच्योरिटी नहीं हुई है। तो हर अभी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। आप समझते हैं कोई भी वज़ीर आज़म बने उनको कोई दिलचस्पी नहीं है चाहे कोई बनता है या नहीं बनता? 2018 में एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं थी, अब न्यूट्रल है कि नहीं ये साबित होगा उनके अमल से, परफॉर्मेंस से। ये मैं ज़बानी किसी के बारे में ये नहीं कह सकता हूँ कि वो न्यूट्रल नहीं है, या ये भी नहीं कह सकता कि वो न्यूट्रल है, क्योंकि ये चीजें साबित होती है उसके कारनामे से, उसके किरदार। बिल्कुल ठीक। इनकी लेगेसी, इनकी बेवफाई होगी, आइन शिकनी होगी, इसके अलावा क्या हो सकती है? क्या जो लेगेसी साकिब निसार का, आसिफ शहीद खोसा का है, वही लेगेसी इनकी होगी? क्योंकि आपके हक में फैसले नहीं दिए। नहीं, मेरे हक में नहीं, उनको आइन के हक में देना चाहिए, इंसाफ के हक में देना चाहिए, दलाइल के हक में देना चाहिए, सच के हक में देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के माने वो सियासी सुप्रीम कोर्ट नहीं है,
यहाँ पे आम जो लोग हैं, लिटिगेंट हैं, करीबन 55,000 केसेस वहाँ पे ज़ेरे अल्तवा है। लोग भारी फीस देते हैं वकला को कि इसलिए कि उनके मुकदमात हल हों। वो लोग जेलों में पड़े हैं या उनकी जायदादों का मसला है या उनके कारोबारी मसाइल हैं या फैमिली इशूज हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर के इशूज हैं या बैंकिंग इशूज हैं, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। सारी तवज्जो अपने लाडले को, अपने पसंदीदा लोगों को फायदा पहुंचाने का है। तो ये तो काम नहीं है अदालतों का। अदालतों का काम है जो भी उनके सामने आर्जी आए उसको वो आइन और कानून के मुताबिक उसको हल करे। आइन देखिए, फैसला ना करे। सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो जो कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर थे गवर्नमेंट में, उनकी रूलिंग खत्म की, आपके ख्याल में क्या वो सही फैसला किया था इन्होंने? चूंकि वो फैसला भी नहीं का था, ये उस बेंच में शामिल थे, और अगर इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात नहीं कराता तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए था? फिर क्या होना चाहिए था? वो जो कासिम सूरी के इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इसके 54,000 वोट जाली है, उस कासिम सूरी को उस ओहदे पे बरजमान भी इन्होंने रखा था स्टेटस को मेंटेन करके, और ये कहा कि स्टे दे दिया और कहा कि ही विल रिटेन हिज सीट। तो ये बात ना फैसले का भी बताएं ना, फैसला ठीक था या नहीं? कासिम सूरी साहब का वो वाला फैसला, पहले तो हम सबसे पहले वाले फैसले में कि वेदर ही वाज एलिजिबल और लॉफुल मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली और नॉट, ही वाज नॉट। तो ये तो कुछ ऐसे होते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने को गुड टू सी यू वाले अल्फाज भी इस्तेमाल हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे हर इदारे में फिरौन बैठे हुए हैं। वो चपरासी से लेकर के चेयरमैन तक हर आदमी अपने फायदे के लिए अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करता है। एक और आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क से लुटेरों और जो इलेक्टेबल के नाम पे जो इस मुल्क के साथ खेल होता है ना, उसको बंद करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को चाहिए। वही साहब, इनको आप भी ना लिया कि सबके लिए होना चाहिए, और ये आपने बहुत अच्छी बात की है। मुझे एक और बात बता दें, आपके इल्म में है कि एतजाज़ एहसन साहब ने 9 मई के मुकदमात में सिविलियंस के फौजी ट्रायल के हवाले से जो पिटिशन दायर की हुई है सर, उसमें लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो उसकी पैरवी भी कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये 9 मई के जो मुकदमात हैं, इसमें आप समझते हैं कि सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए सर, या जो इंसदाद दहशतगर्दी की जो कवानीन हैं उनके तहत सिविल कोर्ट्स में होना चाहिए? अभी चूंकि ये मैटर सब जुडिस है, तो इसमें मैं तफसील से कोई राय नहीं दे सकता, मगर मैं इतना समझता हूँ कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। साइफर वाला मामला है, उसमें आजम खान का जो बयान है, चाहे 161 का है या 164 का है, आप उसको कैसे देखते हैं? चूंकि उसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम है ना कि साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, मीटिंग के मिनट्स तब्दील किए और मंदरजात को पब्लिक किया, और फिर उन्होंने खुद बताया कि साइफर की कॉपी गुम हो गई है। आप समझते हैं इस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वर्जी का मुकदमा बनता है? गवर्नमेंट तो कह रही है। वैसे आजम खान साहब को एक तरफ रखें, आपसे मैं पूछूं कि क्या ये साइफर सच था या झूठ था, और क्या ये साइफर के इशू को इमरान खान साहब को उजागर करना चाहिए था अपने जात के लिए? क्या मुल्क की सलामती को और दाव पे लगाना चाहिए था? क्या मुल्क की खारजा पॉलिसी और डिप्लोमेटिक जो एक प्रोसीजर है उसको इस तरह से रुस्वा करना चाहिए था? और क्या जो साइफर चीज है, क्या उसको कहते हैं कोडेड लैंग्वेज, क्या वो कोडेड लैंग्वेज को इस तरह से अनकोडेड कर करके जो अपने मर्जी की ट्रांसलेट करके कौम के पास आकर के, सर वो कह रहे हैं मैंने डिकोड नहीं किया, मैंने तो मफहूम था, और जो कागज मैंने लहराया था वो साइफर नहीं था, वो तो सिर्फ एक कागज लहराया गया था। ये नहीं कि वो ये कह रहे हैं कि मैंने सारा इस्तेमाल किया था। ऐसे बदकिरदार और यू टर्न के बारे में गुफ्तगू करना मेरे ख्याल से मेरी और आपकी और पूरी मीडिया की और कौम की तौहीन है कि जिसका देखिए लीडर का कॉल और फेल होता है। लीडर अपने कॉल और फेल से जाना जाता है, अपने अमल से जाना जाता है, अपने किरदार से जाना जाता है, अपनी स्टैंडिंग से जाना जाता है। लीडर इस तरह की चीजों से कभी नहीं पहचाना जाता है। इसमें और एक आम क्लास 5 के बच्चे में क्या फर्क होता है कि जी मैंने आपके शर्ट पे इंक इसलिए फेंका था कि मुझे मजा आ रहा था, मगर वो इंक नहीं था, वो तो मैंने गटर से पानी काला भर करके आपने पेन पे डाल करके आपके ऊपर फेंका था। तो ये अजीब सी हरकत है। इस तरह की चीजें हमारे जैसे रियासत में और मैच्योर चीजों में ठीक है। खोसा साहब,